बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी टमाटर की चटनी की रेसिपी। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और खाने में इंतहाई लजीज ये चटनी बनकर तैयार होती है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस चटनी की रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे और एक की बजाय दो रोटी इस चटनी के साथ खा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा लजीज ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। चार मैंने थोड़े बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। अच्छी तरह से टमाटर को धोने के बाद अब इनकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाला टमाटर का हिस्सा उतार लेंगे और फिर टमाटर को 3 से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। तो जो चटनी बनाने के लिए टमाटर इस्तेमाल करेंगे उनका कलर अच्छी तरह से रेड होना चाहिए। रेड कलर के टमाटर होंगे तो चटनी की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। अब टमाटरों को मैं इस तरह से कटिंग कर लूंगी और फ्रेश टमाटरों का इस्तेमाल करेंगे इस चटनी को बनाने के लिए ताकि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब चारों टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। ऊपर वाला हिस्सा मैंने इसका उतार लिया है और 4 से 5 पीसीस में टमाटर को मैंने काट लिया है। अब इसको साइड पर रखेंगे और अब मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। लहसुन आपने इस चटनी में ज़रूर डालना है। लहसुन इस चटनी की जान है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार हाजमादार ये चटनी बनकर तैयार होगी। अब थोड़ा थोड़ा लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है ताकि इनको मैश करने में आसानी हो। अब दोनों चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली है, इसको साइड पर रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और इसको थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी ज़ीरे में से खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ज़ीरा जो है वो जले नहीं। जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें डाल देंगे टमाटर और लहसुन और अच्छी तरह से इसको पैन में फैला देंगे और जो स्किन वाला हिस्सा है टमाटर का उसको ऊपर रखेंगे और जो दूसरा हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे। सारे टमाटर को अच्छी तरह से पैन में अरेंज कर लेंगे। क्योंकि टमाटर को स्टीम में पकाएंगे तो इसका छिलका आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर जैसे ही स्टीम में पकने लगेंगे इनका पानी निकलेगा तो अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। तो इसलिए टमाटर का छिलके वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और दूसरा हिस्सा नीचे रखेंगे ताकि स्टीम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो सारे टमाटरों को मैंने पैन में अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। स्किन वाला हिस्सा ऊपर कर दिया है और दूसरा हिस्सा नीचे कर दिया है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है और इसको कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे स्टीम में ताकि टमाटर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 6 से 7 मिनट हो गए थे टमाटर को पकते हुए, बहुत अच्छी तरह से ये पककर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा-सा इनको इस तरीके से मैश कर लेंगे ताकि इनका छिलका उतारने में आसानी हो। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे साथ-साथ टमाटर पकते भी जाएँगे और इनका छिलका भी उतार लेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक हरी मिर्च ताकि हरी मिर्च भी टमाटरों के साथ पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब सारे टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे और टमाटर को जब आप स्टीम में पकने के लिए रखें तो इसके बड़े बड़े पीसेस काटें ताकि छिलका उतारने में आसानी हो। छोटे छोटे पीसेस होंगे तो छिलका उतारने में मुश्किल होगी। अब सारे टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए हैं, इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए रखेंगे स्टीम में 6 से 7 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। जब तक टमाटर पक रहे हैं तो बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको रफली मोटा-मोटा चॉप कर लेंगे। ज़्यादा बारीक प्याज को चॉप नहीं करना, इतना चॉप करेंगे कि इसके छोटे-छोटे से चंक्स जो है वो चटनी में आएँ, ताकि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। यकीन करें ये इतनी लज़ीज़ चटनी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको दावत में बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएँगे, तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छी है। हाज़मे के लिए भी बहुत ही अच्छी है। स्पेशली गर्मियों में आप इसको बनाकर फ्रिज में रख दें और आप इसको एज़ अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं किसी भी सालन के साथ। और अब मैंने खीरा ले लिया है, इसको भी इसी तरीके से मोटा-मोटा रफली चॉप कर लेंगे। ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करेंगे इसको, बस इस तरीके से मोटा-मोटा काट लेंगे, ताकि खीरे के चंक्स चटनी में आएँ और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ का खीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप आधा यूज़ करना चाहते हैं तो आधा भी आप चटनी में डाल सकते हैं। अब खीरे को भी मैंने काट लिया है। अब मैंने ली है 2 हरी मिर्चें, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से हरी मिर्चें आप ऐड कर सकते हैं।
अब मैंने प्याज, खीरा और हरी मिर्च को काट लिया है, इन तीनों को साइड पे रखेंगे। अब टमाटर को चेक कर लेते हैं, इनको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। बहुत ही आसानी से ये देखिए मैश हो जाएंगे अब। बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम में पककर सॉफ्ट हो गए हैं। लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है, हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब इस तरह का मैशर है तो वो ले लें, या फिर आप इसको कूंडी डंडा में भी पीस सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है, साथ साथ टमाटर पकते भी जाएंगे और साथ साथ इनको मैश करते जाएंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैश कर लेंगे मैशर की मदद से, और बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से तीनों चीज़ें मैश हो गई हैं, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर बहुत अच्छी तरह से तीनों चीज़ें मैश हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ ही टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ ही टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर टमाटर में आ जाए। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा, और स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने मसालों के साथ टमाटर को पका लिया है, फ्लेम को बंद करेंगे और इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अच्छी तरह से मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अच्छी तरह से इसको ठंडा करना है, फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अगर टमाटर का मिक्सचर गर्म होगा और उसमें प्याज और खीरा डाल देंगे तो ये दोनों चीज़ें पानी छोड़ देंगी। इसीलिए थोड़ा सा ठंडा करने के बाद तीनों चीज़ें फिर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप बारीक चॉप किया हुआ पुदीना और आधा कप ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा पुदीना और धनिया का इस चटनी में, और बहुत ही लजीज ये चटनी बनकर तैयार होगी। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चटनी में। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। इसको आप सर्व करें एज अ साइड डिश, या फिर इसको आप एज इट इज़ भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी ये चटनी बनकर तैयार होती है। बड़े क्या बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत ही शौक से ये चटनी खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और यकीन करें कि जब आप ये चटनी फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी है ये चटनी, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही लाजवाब। अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये चटनी कैसी बनी है। तो आप इसकी लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही यमी ये चटनी बनकर तैयार होती है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, यकीन करें इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।